ओम शांति। संकल्पों के बंधन से मुक्त मैं आत्मा निर्बंधन हूँ। हर स्थूल और सूक्ष्म बंधन से परे। निर्बंधन अवस्था मुझ आत्मा ने हर सूक्ष्म और मोटी जंजीर को छोड़ दिया है। मैं आत्मा हर बंधन से मुक्त हूँ। एक बाप की याद में समाई हुई सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी परे। संकल्प भी केवल बाप की याद के चलते हैं। मेरा मन और बुद्धि सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी आजाद है। संकल्पों में बाप की याद समाई हुई है। इसी निर्बंधन स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 4/9/2021 के महावाक्य हैं। बाबा आज हम बच्चों को समझाते, बच्चे इस पूरी पुरानी दुनिया का ही होपलेस केस है, इससे कोई उम्मीद या आशा नहीं रख सकते। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम अपने संबंधों से ममत्व मिटाओ, क्योंकि अचानक क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता। इसलिए बाबा कहते हैं होपलेस केस में कभी भी मोह नहीं रखना चाहिए। जैसे कोई भी पेशेंट अगर होपलेस केस में है, डॉक्टर बोले कि अब ये जाने ही वाला है, तो उससे ममत्व रखने से क्या फ़ायदा। ऐसे ही बाबा कहते पूरी दुनिया का ही होपलेस केस है। फिर बाबा समझा रहे सर्विस की उछल जिन बच्चों में नहीं आती है, सर्विस के नए नए प्लान नहीं बना पाते, बुद्धि नहीं चलती सेवा की, इसका मुख्य कारण बाबा ने आज बताया कि उन बच्चों के लक्षण ठीक नहीं हैं। बाप की याद बुद्धि में नहीं है और बातों में बुद्धि फंसी रहती है। इस कारण से बाबा कहते हैं सर्विस की उछल नहीं आती है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम बच्चों को खुशी में रहना है। कुछ भी बात हो जाए, इस कलयुग के अंत में दुख भी आएंगे, दुख की बातें भी आएंगी, तरह तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन बाबा कहते बच्चे इतनी तुम्हारी खुशी होनी चाहिए कि बाप मिला है, तो खुशी का पारावार ना हो। कैसी भी हालत में तुमको सदा खुश रहना है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि कई बच्चों को निश्चय भी है बाप आया है, लेकिन चलते चलते ठंडे हो जाते हैं। बाबा कहते अगर 2-3 मास सेंटर पे 6-8 मास नहीं आते, 2-3 वर्ष नहीं आते, तो समझ लेना चाहिए कि बच्चा बहुत ही ठंडा पड़ चुका है, उसका निश्चय कमज़ोर हो गया है। फिर बाबा समझा रहे कि बाप बच्चों को गोद देते हैं। अगर कोई गरीब राजा की गोद में जाता है तो कितना खुश होता है। तो बाबा कहते तुमने इस दुख की दुनिया से, इस पुरानी दुनिया से, इस लौकिक जीवन से बाप की गोद ली, जो तुम्हें इतना ऊंच बनाते हैं, तुम्हें श्रेष्ठ पालना देते हैं, तो तुम बच्चों को कितना खुश होना चाहिए कि गरीब से हम साहूकार की गोद में आए हैं। फिर बाबा समझा रहे कि अगर छोटे साधारण आदमियों को ज्ञान देते हैं तो वो यहाँ पे अगर अच्छे से ज्ञान में चलेंगे तो उनके लिए तो कह देंगे ब्रह्मा कुमारियों का जादू लगाए। पर बाबा कहते जो बड़े समझदार पद पोजीशन में बड़े हैं, उनको अगर किसी को ज्ञान में लाओ तो उनके द्वारा बहुत सेवा होगी, उनको कोई ऐसी बात नहीं कह सके कि जादू लगाए। फिर बाबा समझा रहे सबको समझाओ ये महाभारत लड़ाई है, पुनः पुरानी दुनिया का विनाश होना है, तो इस समय तुम बाप को याद करो। बाबा कहते सीधे सीधे ऐसे नहीं कहो भगवान आया है, इससे बाबा कहते सेवा की बजाय डिससर्विस हो जाती है। तो कई बच्चे सीधे सीधे कहते भगवान आया है, भगवान पढ़ा रहा है, और दूसरी तरफ बाबा ने कहा फिर उल्टे कर्म भी करते हैं। तो एक तरफ भगवान आया है, भगवान आया है, दूसरी तरफ उल्टे कर्म हो जाते, तो इससे सेवा के बजाय और ही डिससर्विस करते हैं वो बच्चे। फिर बाबा समझा रहे कोई कौरव पांडवों की लड़ाई दिखाते और कोई देवता और असुरों की। बाबा कहते वहाँ कृष्ण दिखा दिए, असली में यहाँ शिव बाप आए हैं
और तुम्हारी युद्ध है माया से, किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी भी कौरव पांडवों से असुरों से नहीं है। बाबा कहते अपने मन की ही माया से तुम्हारा युद्ध है। फिर बाबा समझा रहे बच्चे अंतिम समय है, वैराग का टाइम है, इसलिए गीता में भी लिखा है मैं आया हूँ तो मेरी शरण में आओ और देह के संबंधों को मारो। तो बाबा कहते हैं हाँ, मारने की बात नहीं है, परंतु जब आप ही मर जाते तो पुरानी दुनिया से, तो आप मुए मर गई दुनिया। तो बाबा कहते बच्चे माया से जो भी युद्ध है इसमें तुम्हें देह के संबंधों को भूलना है, अलौकिक संबंध में आना है, लौकिक संबंधों को बुद्धि से मारना है, वैसे मारने की बात नहीं है। फिर बाबा ने आज गुप्त पाप के बारे में समझाया कि बिना पूछे यज्ञ से कोई भी चीज़ उठा करके खाना, बाबा कहते हैं ये भी बहुत बड़ा गुप्त पाप है। लेकिन इससे क्या होता है, धीरे धीरे बाबा कहते कई बच्चे अपने गुप्त पाप छिपाते हैं, कोई कमियां होती हैं उनको छिपाते हैं, बताते नहीं है, लेकिन धीरे 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 क्या होता है, वो कमियां बढ़ती जाती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। तो कोई भी कमी कमज़ोरी हमारे अंदर है, अगर उसको छिपाते जाएंगे तो धीरे 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 बाबा कहते इतना बड़ा नासूर बन जाएगा जो एक दिन चढ़े तो चाके वैकुंठ रस होगा और गिरे तो फिर चकनाचूर हो जाएंगे। फिर बाबा समझाते कि बच्चे बाप तुम्हें श्रीमत देते हैं तो तुम्हें श्रीमत का सदा ध्यान रखना है, कभी भी अपनी मनमत नहीं चलानी है। अगर अपनी मनमत चलाते हैं तो फिर रिजल्ट बहुत खराब होगा, इसलिए बाप कहते बच्चे श्रीमत पर चलना है। फिर बाबा समझाते पहला नंबर है अहंकार, ये नंबर 1 विकार है, परंतु बाबा कहते बच्चे क्रोध भी कम नहीं है और लोभ भी कम नहीं है। बाबा ने आज कहा मोह भी कम नहीं है। अगर मोह होता तो फिर बच्चे और परिवार याद आते, तो फिर जो मोह में फंसेगा तो बाबा कहते वो कभी भी फिर सेवा में नहीं लग सकते, क्योंकि उनकी बुद्धि घर की बातों में ही फंसी रहेगी। इसलिए बाबा कहते वो बच्चे फिर सर्विस की उछल में नहीं आ सकते। तो बाबा ने आज समझाया मोह भी कोई कम नहीं है। फिर बाबा समझा रहे कि निश्चय जिन बच्चों को होगा वो झट भागेंगे कि हमें बाप से मिलना है, मधुबन में चलना है। और निश्चय बुद्धि तो बाबा ने कहा उनकी निशानी ही है, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, पर ये दीवाना आपका दर नहीं छोड़ेगा। मीठे बच्चे, अभी इस दुनिया का होपलेस केस है, सभी मर जाएंगे, इसलिए इससे ममत्व मिटाओ, मामेकम याद करो। प्रश्न है सर्विस की उछल न आने का कारण क्या है? उत्तर है पहली पॉइंट, अगर लक्षण ठीक नहीं है, बाप को याद नहीं करते तो सर्विस की उछल आ नहीं सकती। कोई न कोई उल्टे कर्म होते रहते हैं, इसलिए सर्विस नहीं कर सकते। दूसरी पॉइंट है बाप का जो पहला डायरेक्शन है, आप मुए मर गई दुनिया, इसे अमल में नहीं लाते। बुद्धि देह और देह के संबंधों में फंसी हुई है तो सर्विस कर नहीं सकते। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। अब यह भक्ति मार्ग का गीत सुना, शिवाय नमः कहते हैं, शिव का नाम घड़ी घड़ी लेते हैं, रोज शिव के मंदिर में जाते हैं और जो त्योहार हैं वह वर्ष वर्ष मनाते हैं। पुरुषोत्तम मास भी होता है और पुरुषोत्तम वर्ष भी होता है। शिवाय नमः तो रोज कहते रहते, शिव के पुजारी बहुत हैं। रचयिता है शिव ऊंच ते ऊंच भगवान, कहते भी हैं पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव है। रोज पूजा भी करते, तुम बच्चे जानते हो यह संगम युग है, पुरुषोत्तम बनने का युग। जैसे जिस्मानी पढ़ाई से कोई न कोई ऊंच पद पाते हैं ना, इन लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया, विश्व के मालिक कैसे बने, यह किसको भी पता नहीं है। शिवाय नमः भी कहते हैं। तुम मात पिता रोज महिमा गाते, परंतु यह नहीं जानते कि वह कब आकर माता पिता बनकर वर्षा देते हैं। तुमको मालूम है कि दुनिया के मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते,
भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते, अमरनाथ पर कितने झुंड के झुंड जाते हैं। कितने धक्के खाते, किसको ऐसा कहो तो बिगड़ पड़े। तुम बच्चे थोड़े हो जिनको अंदर में बहुत खुशी है। लिखते भी रहते बाबा, जब से आपको पहचाना है, बस अब तो हमारी खुशी का पारावार नहीं रहा है। कुछ भी तकलीफ आदि होती है, फिर भी खुशी में रहना चाहिए। हम बाप के बने हैं, यह कभी भूलना नहीं चाहिए। तुम बच्चे जबकि जानते हो हमने शिव बाबा को पाया है, तो खुशी का पारावार नहीं रहना चाहिए। माया घड़ी घड़ी भुला देती है, भले लिखते हैं हमको निश्चय है। बाबा को हम जानते हैं, फिर भी चलते चलते ठंडे पड़ जाते। 6-8 मास 2-3 वर्ष आते नहीं तो बाबा समझ जाते पूरा निश्चय बुद्धि नहीं है, पूरा नशा नहीं चढ़ा है। ऐसा बेहद का बाप जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता। निश्चय हो जाए तो बहुत खुशी का नशा रहना चाहिए। जैसे किसके बच्चे को राजा गोद में लेना चाहते, बच्चे को मालूम पड़ जाता कि हमारे लिए ऐसी बातचीत हो रही है कि राजा चाहता है इस बच्चे को हम वारिश बनाएं, तो बच्चे को बहुत खुशी होगी ना। जैसे राजा का बच्चा बनता हूँ व गरीब का बच्चा साहूकार की गोद लेते हैं तो बहुत खुशी होती है ना। जान जाता कि मुझे फलाना एडॉप्ट करते तो गरीबी का गम भूल जाता। वह तो है फिर भी एक जन्म की बात, यहाँ बच्चों को खुशी रहती है 21 जन्म वर्षा लेने की। बेहद के बाप को याद करना है और फिर दूसरों को रास्ता बताना है। शिव बाबा पतित पावन आया हुआ है, समझाते हैं तुम्हारा मैं बाप हूँ। ऐसे कोई मनुष्य नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। बाप ही समझानी देते हैं, मैं 5000 वर्ष पहले आया था, तुमको यही अक्षर कहा था कि माँ में कम याद करो। मुझ पतित पावन बाप को याद करने से ही तुम पतित से पावन बनेंगे और कोई भी उपाय नहीं है पतित से पावन बनने का। पतित पावन है ही एक बाप, कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। गीता का भगवान एक पतित पावन पुनर्जन्म रहित है। पहली पहली बात यह लिखा हो, बड़े बड़े आदमियों की लिखत देखेंगे तो समझेंगे ठीक है। कोई साधारण आदमी का देखेंगे तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों का इनको जादू लगा दिया है। तब लिखा है बड़े आदमी के लिए ऐसा नहीं कहेंगे। तुम कुछ भी कहते हो तो समझते हैं छोटा मुंह बड़ी बातें बनाती कि भगवान आया हुआ है। ऐसे तुम बच्चों को सिर्फ कहना नहीं है कि भगवान आया है, इससे तो कोई समझेंगे नहीं और ही हंसी करेंगे। यह तो समझाना है कि 2 बाप हैं। पहले से ही फट से सीधा कहना नहीं है कि भगवान आया हुआ है, क्योंकि आजकल दुनिया में भी भगवान कहलाने वाले बहुत हो गए हैं। सब अपने को भगवान का अवतार समझते हैं, तो युक्ति से 2 बाप का राज समझाना चाहिए। एक है हद का बाप और दूसरा है बेहद का बाप। तो बाप का नाम है शिव, वह सब आत्माओं का बाप है, तो जरूर बच्चों को वर्षा देते होंगे ना। शिव जयंती भी मनाते, वही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो जरूर नरक का विनाश होना है। उनकी भी निशानी है, यह महाभारत लड़ाई है।
बाकी सिर्फ भगवान आया है यह कहने से कोई समझेंगे नहीं, ढिंढोरा पीटते रहते हैं। ऐसी ऐसी उल्टी सर्विस करने से और ही फिर सर्विस में ढीलापन आ जाता। एक तरफ कहते भगवान आया हुआ है, भगवान पढ़ाते और फिर जाकर के शादी करते, तो लोग कहेंगे तुमको फिर क्या हुआ, तुम तो कहते थे भगवान पढ़ाते हैं, कहते हैं हमने जो सुना था सो कह दिया। अनेक प्रकार के विघ्न भी पड़ते अपने बच्चों से, जैसे हिंदू धर्म वालों ने आपे ही अपने को चमाट मारी है ना, वास्तव में देवी देवता धर्म के, परंतु कह देते हम हिंदू हैं, अपने को चमाट मारी है ना। तो अभी तुम जानते हो हम ही पूज्य थे तो श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ धर्म था, अपने को चमाट मारी है ना, हम ही अपने धर्म की ग्लानि शुरू करते आसुरी माया की मत से। इसलिए बाबा ने खुद कहा है वह है आसुरी संप्रदाय और यह है दैवी संप्रदाय, जिनको मैं राजयोग सिखलाता हूँ। अभी है कलयुग, जो यह नॉलेज आकर सुनते हैं वह असुर से बदल देवता बनते हैं। यह नॉलेज है ही देवता बनने के लिए, 5 विकारों पर जीत पाने से देवता बनते। बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं लगी, यह भी भूल कर दी है। फिर दिखाते हैं जिसकी तरफ साक्षात भगवान है उनकी विजय हुई, उसमें नाम कृष्ण का दे दिया। वास्तव में है तुम्हारी माया से युद्ध। बाप कितनी बातें बैठ समझाते, परंतु तमो प्रधान ऐसे हैं जो बिल्कुल समझते ही नहीं, बाप को याद नहीं कर सकते, समझते भी हैं हमारी ऐसी तमो प्रधान बुद्धि है जो याद ही नहीं ठहरती, इसलिए उल्टा काम करता रहता हूँ। अच्छे अच्छे बच्चे भी याद बिल्कुल नहीं करते, लक्षण सुधारते ही नहीं है, इसलिए सर्विस की उछल नहीं आती है। बाप कहते देह सही देह के जो भी संबंध हैं उनको मारो अथवा भूलो। अब मारो अक्षर वास्तव में है नहीं, बाप कहते आप मुए मर गई दुनिया। बाप बैठ समझाते बुद्धि से भूल जाना है, जबकि तुम हमारे बने हो तो इन सब को भूलो और एक बाप को याद करो। जैसे कोई बीमारी का होपलेस केस हो जाता तो फिर उससे ममत्व मिटाना होता है, फिर उनको कहते हैं राम राम कहो। बाप भी कहते इस दुनिया का केस बहुत होपलेस है, यह खत्म होनी ही है, फिर सब मर जाएंगे, इसलिए इनसे ममत्व मिटाओ। वह तो राम राम की धुन लगाते, यहाँ तो एक की बात नहीं है, सारी दुनिया विनाश होनी है, इसलिए तुमको एक ही मंत्र देता हूँ, माँ में कम याद करो। कितनी समझानी देते रहते भिन्न भिन्न प्रकार से। अभी पुरुषोत्तम मास आया तो पुरुषोत्तम युग पर भी समझानी देते रहते। समझाने की बड़ी होशियारी चाहिए, धारणा अच्छी चाहिए, कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए। बिगर छुट्टी कोई चीज उठाना खाना यह भी गुप्त पाप है। कायदे बड़े कड़े हैं, पाप करते हैं और फिर भी बतलाते नहीं हैं, फिर पाप वृद्धि को पाते जाते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है, हमको पुण्य आत्मा से स्नेह है, पाप आत्मा से विरोध है। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलेगा, इसलिए दान पुण्य आदि अच्छे कर्म करते हैं ना।
यह ड्रामा है, फिर भी कहते हैं भगवान अच्छे कर्मों का फल अच्छा देता। बाप कहते मैं सिर्फ यह धंधा थोड़े बैठकर करता हूँ, यह तो सारी ड्रामा में नूद है। ड्रामा अनुसार बाप को जरूर आना है। बाप कहते मुझे आकर सबको रास्ता बताना है, बाकी इसमें कृपा आदि की कोई बात नहीं है। कोई लिखते हैं बाबा आपकी कृपा होगी तो हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। बाप कहते हम कभी कृपा आदि नहीं करते, यह तो भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको अपने पर कृपा करनी है, बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग की बातें ज्ञान मार्ग में होती नहीं है। ज्ञान मार्ग है ही पढ़ाई, टीचर कोई पर कृपा थोड़ी करेगा। हर एक को पढ़ना है, बाप श्रीमत देते हैं उस पर चलना चाहिए ना। परंतु अपनी मत पर चलने के कारण कुछ भी सर्विस नहीं करते। बच्चों को बिल्कुल पुण्यात्मा बनना है, जरा भी कोई पाप न हो। कई बच्चे अपना पाप बताएंगे कभी नहीं, बाप भी कहते वह ऊंच पद कभी पा नहीं सकते। गाया हुआ है चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। बच्चे जानते बहुत ऊंच मर्तबा है, गिरते हैं तो कोई काम के नहीं रहते। अशुद्ध अहंकार है पहला नंबर, और फिर काम क्रोध लोभ भी कम नहीं है। लोभ मोह की सत्यानाश कर देते हैं। बच्चे आदि में मोह होगा तो वह याद आते रहेंगे। आत्मा तो कहती है मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, और कोई भी याद न पड़े ऐसा पुरुषार्थ करना है। यह सब तो खत्म होना है, विनाश सामने खड़ा है, वर्षा तो ले नहीं सकेंगे। इसमें क्या मोह रखना, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। सारी दुनिया को बुद्धि से भूलना है, यह तो सब खत्म होना ही है। तूफान ऐसे लगेंगे जो एकदम खत्म हो जाएगा। आग कहाँ लगती और हवा जोर से आती है तो झट एकदम खलास कर देती है। आधा घंटे में 100-150 झोपड़ियों को खत्म कर देती। तुम जानते हो उस भंभोर को आग लगनी ही है, नहीं तो इतने सब मनुष्य कैसे मरेंगे। जो अच्छे बच्चे हैं, लक्षण भी अच्छे हैं तो सर्विस भी अच्छी करते हैं। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, पूरा नशा तो अंत में रहेगा। जब कर्मातीत अवस्था हो फिर भी पुरुषार्थ करते रहते हैं। बनारस में शिव के मंदिर में तो बहुत जाते, क्योंकि वह है ऊंचते ऊंच भगवान। वहाँ शिव की भक्ति बहुत है। बाबा तो कहते रहते वहाँ उनको जाकर समझाओ। यह शिव भगवान इन लक्ष्मी नारायण को यह वर्षा देते हैं। संगम पर ही यह वर्षा उनसे मिला हुआ है। यह समझाने से फिर ब्रह्मा सरस्वती की भी समझानी आती है। चित्रों पर बड़ा क्लियर समझा सकते। इन्हों को यह राज्य कैसे मिला। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में भक्ति मार्ग था ही नहीं। कहेंगे भक्ति तो अनादि है ही, अभी तुमको कितनी नॉलेज मिली है तो नशा चढ़ना चाहिए ना। हमको भगवान पढ़ा रहे हैं तो 21 जन्मों का राज्य भाग्य देने। तुम स्टूडेंट हो ना, जिसको निश्चय होगा यह ब्रह्मा कुमारियाँ जिस द्वारा सुनकर तुमको निश्चय बिठाती हैं, वह खुद क्या होगा। ऐसे बाप से तो पहले मिले। जब तक पूरा निश्चय नहीं तब तक आगे बढ़ेगा ही नहीं।
बस बाबा हम तो आपका बन गया, हम जाएंगे नहीं। गीत भी है ना, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ। जब भगवान मिल गया तो और क्या चाहिए। यह दीवाना तेरा दर नहीं छोड़ेगा। फिर भी बिठा तो नहीं सकते, सर्विस पर तो भेजना पड़ता। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है, ऐसे लिख कर भी देते और फिर बाहर जाने से माया की चक्री में आ जाते हैं। माया इतनी प्रबल है, माया के बहुत विघ्न पड़ते। छोटे से दीवे को माया के तूफान कितने आते हैं। इन गीतों का भी सार बाप समझाते। तुम्हारा पुरुषोत्तम युग चल रहा है, भक्तों का पुरुषोत्तम मास चला गया। बाप कहते इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही मैं आता हूँ, पतितों को पावन बनाने। समझानी कितनी अच्छी है। अच्छा, दिन प्रतिदिन सेवा की वृद्धि के लिए नई नई युक्तियां निकलती रहेंगी, अच्छे अच्छे चित्र बनते जाएंगे। कहते हैं ना, देर पड़े काम दुरुस्त होते हैं। तैयार माल मिलता जिससे फट से कोई समझ जाए सीढ़ी तो बहुत अच्छी है। इस समय कोई यह कह नहीं सकते कि हम पावन हैं। पावन दुनिया सतयुग को ही कहा जाता। पावन दुनिया के मालिक यह लक्ष्मी नारायण हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, जरा भी कोई बड़ा अथवा सूक्ष्म पाप न हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। कभी कोई चीज छिपा कर नहीं लेनी है। लोभ मोह से भी सावधान रहना है। दूसरी पॉइंट, अशुद्ध अहंकार जो सत्यानाश करने वाला है उसे त्याग देना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न पड़े, यही पुरुषार्थ करना है। वरदान, सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। जो बच्चे जितना निर्बंधन है उतना ऊंची स्टेज पर स्थित रह सकते। इसलिए चेक करो कि मनसा वाचा व कर्मणा में कोई सूक्ष्म में भी धागा जुटा हुआ तो नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। अपनी देह भी याद आई तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे एक आ जाएंगे। मैं निर्बंधन हूँ, इस वरदान को स्मृति में रख सारी दुनिया को माया की जाल से मुक्त करने की सेवा करो। बाबा ने कहा अगर अपनी देह भी याद आई तो देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब कुछ याद आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं निर्बंधन बन के औरों को भी निर्बंधन बनाओ। स्लोगन है, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। ओम शांति।